नारायण नारायण बंधुओं, इस समय बरसात के मौसम के अंदर पक्षियों के लिए जो दाना हम दीवार पर या छत के ऊपर रखते हैं, तो वो दाना बरसात में भीग जाता है और बह जाता है। तो एक ऐसा सुरक्षित चुग्गा घर जिसके अंदर ये दाना सुरक्षित रहे और पक्षी जितनी आवश्यकता हो उतना खा ले और बाकी का दाना सुरक्षित रहे, तो ये चुग्गा घर अपन पिछले 1.5 वर्षों से अपने क्षेत्र में लगा रहे हैं। लगभग 125 से भी ऊपर हमने लगा दिए हैं। तो उसकी पहले हम एक 150 से हमने शुरू किया था। 150, 40, 30, 20, 110, फिर एक 90, 92 तक हम आए थे। ये जो बने बनाए जो फीडर होते हैं प्लास्टिक के, वो हम कंपनियों के लेके आते थे। उसके बाद में इसका एक बहुत ही सस्ता विकल्प अपने पास में आ गया, वह है ये प्लेटें। ये एक प्लेट है, ये गुजरात से आती है। इसके अंदर हम एक बोतल फिट कर देते हैं। चूड़ी है तो ये बोतल इसके अंदर आ जाती है और उसमें चुग्गा रखा जाता है। और ये जो 3 छेद हैं इसके अंदर, इनके अंदर से जितना दाना पक्षी चोंच मार के निकालता है उतना निकलता है। शेष बोतल के अंदर ही रहता है सुरक्षित, वो बरसात से भीगता नहीं है। तो अभी हमने ये 20 प्लेटें पृथ्वी सिंह जी, जो कि ये हमको आपूर्ति करते हैं, चिड़ियाघर भी वही आपूर्ति करते हैं, उनसे हमने ख़रीदा है 400 रुपये के 20 प्लेटें। ये इस प्रकार से लगता है, मैं दिखाता हूँ आपको लगा के। जैसे ये प्लेट है, सबसे पहले ये बोतल प्लास्टिक की बोतल है 1 लीटर की। इसमें चुग्गा कुप्पी से डाल देते हैं, जिसमें बाजरा, मक्का, ज्वार। तो जो अपनी छोटी चिड़िया होती है गौरैया, वो तो बाजरा खाती है, केवल बाजरा खाती है। उसकी चोंच की बनावट इस प्रकार की कि उसके अंदर बाजरा के अलावा कोई चीज़ आ ही नहीं सकती है। मतलब छोटी है बाजरा, बड़ी चीज़ नहीं आती, बड़ी चीज़ नहीं खा पाती वो। यदि ज्वार को यदि दलिया बना के डालें तो खा सकती है वो। तो जो कमेडी होती है वो ज्वार खा लेती है, मक्का खा लेती है। कबूतर वो तीनों चीज़ें खा लेता है, मक्का भी खाता है। तो इसको भरने के बाद में ये प्लेट ऊपर से इस प्रकार से उसमें लगा दी जाती है। लगा दी। अब इसको उलट कर, ये तार इसमें लगा हुआ है, ये तार सहित उन्होंने दिया, बोतल भी उन्होंने दी है। इसको फिर टांग दीजिए आप, तो पक्षी आराम से खाएगा। बरसात के अंदर वो भूखा नहीं रहेगा, उसको समस्या रहेगी दाना जो भीग जाता है, तो बरसात में आराम से इसमें खा लेगा। तो आप अपने घर की रेलिंग पे, ऊपर बालकोनी में, और घर के बाहर यदि पेड़ है तो वहाँ इसको लगा सकते हैं। ये बहुत ही उनके लिए सुख का कार्य है। उनको भोजन आराम से मिल जाता है, कहीं उनको उसके लिए भटकना नहीं पड़ता है। तो हम अपना थोड़ा सा प्रयास करते हैं ना, कुछ किसी को सुख पहुंचाने का, किसी को कुछ देने का, तो उससे उनका बहुत बड़ा काम हो जाता है। और यह एक सिद्धांत है, आध्यात्मिक सिद्धांत है कि जो देंगे वही पाएंगे। ये कर्म का एक सिद्धांत है, वो घूम फिर के वापस आता है अपने पास में। जो देंगे वही पाएंगे, और उसके अंदर जितनी शुद्ध भावना से, जितना प्रेम से देते हैं, उतना ही वो अधिक गुना होके और वापस मिलता है। किसी की बुराई भी करेंगे, किसी के ऊपर भी कोई क्षति भी पहुंचाएंगे, और जिस भावना से पहुंचाएंगे वो उतनी ही गुणित होके और वह मिलेगी। ये कर्म का सिद्धांत है, इससे कोई भी बच नहीं पाया आज तक, न कोई बचेगा। ये शाश्वत सिद्धांत है कर्म का। केवल महापुरुषों की, भगवान की विशेष कृपा हो जाए तो ही जो बुरे कर्म है उनसे बच सकते हैं, लेकिन फिर भी भुगतना पड़ता है थोड़ा बहुत। तो एक बंधु, एक सच्ची घटना मैं आपको सुना देता हूँ। मेरे एक पुस्तकों के एक ग्राहक हैं, सरदार जगजीत सिंह जी, औरैया रहते हैं। उन्होंने स्वयं मुझे बताया फ़ोन पर, जो दोगे वही मिलेगा। उनके यहाँ एक साधु आए उनके परिवार में, तो उन्होंने उनकी बहुत सेवा की प्रेम से। कुछ दिन उनके घर में रुके,
उसके बाद में जाते समय उन्होंने प्रार्थना की कि कुछ हमको उपदेश दे के जाइए, उपदेश बताइए कुछ हमको, जिससे हम जीवन को सही ढंग से आगे जी सकें। तो उन्होंने एक ही बात की कि तुम जो दोगे वही पाओगे। उसके बाद में वो महाराज चले गए, और हुआ क्या कि उसके पहले बाढ़ आई थी औरैया के अंदर, और वो बहुत भीषण बाढ़ थी। तो ये जो सरदार बंधु लोग थे सब, गुरुद्वारा के माध्यम से इन्होंने बाढ़ के अंदर सेवा की। जो भूखे प्यासे लोग थे, तो उन्होंने मूढ़ी मूढ़ी के बोरे खरीद के, बहुत सारे मूढ़ी मूढ़ी के कट्टे बोरे, वो इस प्रकार की चीज़ें कुछ खाने पीने की, वो उन्होंने प्रशासन को पहुंचाई। और उनके लिए तो संभव था नहीं कि वो बाढ़ के अंदर जाएं, तो प्रशासन ने अपने हिसाब से नावें वगैरह लेके पुलिस की सहायता से, और उनको जहाँ पहुंचना था वहाँ पहुंचाया, जिन लोगों को आवश्यकता थी, जो भूखे मर रहे थे बाढ़ के अंदर। उसके बाद में भी उनके दिए हुए जो मूढ़ी के बोरे थे वो बच गए वहाँ पर। तो हुआ क्या कि उसके अगले वर्ष या कुछ समय बाद में दंगे हुए वहाँ पर औरैया के अंदर। और दंगे किस बात के थे? जो पूर्व प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी की जो हत्या हुई थी, उसके कारण जो सिखों के विरुद्ध एक वातावरण जो भड़का दिया गया था, उसकी चपेट में वो भी आए, औरैया के अंदर भी दंगे हुए। तो पुलिस प्रशासन ने उनको उनके घरों में, उनके कॉलोनी में जाके उनको बचाया, और अपने साथ लेकर गए वो, और थाने में उनको रखा गया। दंगे कई दिन तक चले थे। तो समस्या उनके भोजन की आई कि वो पूरे के पूरे परिवार बहुत सारे, उनको क्या भोजन दिया जाए। तो जो थानाधिकारी थे उन्होंने कहा कि वो जो आपने पिछले वर्ष जो मूढ़ी माटी थी, मूढ़ी भिजवाई थी, वो कट्टे अभी भी रखे हुए हैं। तो उन्होंने वही उनको भोजन के लिए दिए, और उसी से किसी तरह से उन्होंने अपना काम चलाया। तो ये बात एकदम सटीक हो गई। सरदार जी ने बताया कि हमको इतना आश्चर्य हुआ कि महाराज पिछले वर्ष ही ये कह के गए थे कि जो दोगे वही पाओगे, और उनकी बात इतनी सटीक और इतनी सत्य निकली। तो उनको वो बड़ा, उनको एक मतलब आश्चर्य हुआ इस बात का कि महात्मा जी ने जो बात कही थी वो एकदम 100% सही निकली है। तो अपन इस चीज़ का ध्यान रखें, जो हम देंगे वह पाएंगे। इन छोटे छोटे प्राणियों का जो मनुष्यों पर निर्भर है, हमारे ऊपर निर्भर है, हमारे घर पर निर्भर है। एक घर जो हमारा होता है, उस पर कितने आश्रित होते हैं। महात्माओं ने, ऋषि मुनि ने कहा है कि अपने शास्त्र ने आज्ञा दी, आदेश दिया है, प्रथम रोटी गाय की, अंतिम रोटी कुत्ते की। अभी आप पता कर लीजिए, अधिकांश लोगों ने कुत्ते की रोटी तो बंद कर दी है। गाय की रोटी इसलिए देते हैं कि कुछ परंपरा से, और कुछ उनको भय है धार्मिक आस्थाओं का, इसलिए गाय की रोटी चल रही है। पर उसमें भी नियमितता नहीं है, और उसके अंदर भी ये नहीं है कि किसी भूखी गाय को खिलाएं हम। जाके जो गाय पाल के जो उनका गाय का दूध बिक्री कर रहे हैं, वहाँ वो जाके गाय को रोटी पहुँच दे देते हैं। तो वहाँ तो गाय का पालन पहले से ही हो रहा है, उनका दायित्व है पालने वाले का, क्योंकि उनका दूध बिक्री कर रहे हैं, तो उनका दायित्व है कि वो उसको खिलाए पिलाए किंतु वो अपना बचने के लिए कि भाई कौन परिश्रम करे, कौन भूखी गाय को कहाँ खोजे, जाके वहाँ दे आते हैं। वो पहले से ही उनका पेट भरा हुआ है, पूरी कॉलोनी को रोटी दे रही है। तो इसके प्रति हम संवेदनशीलता हमारी निरंतर कम होती जा रही है। कुत्ते को तो एकदम शत्रु मानते हैं बेचारे को, जबकि भगवान ने कितनी उसको मतलब दिव्य बनाया है, भैरू जी का वाहन है, कितनी उसकी क्षमता है। वो किसी को घर में घुसने नहीं देता है, और जो उसको पालता है, जो उसको प्यार करता है, उसके लिए वो अपनी जान भी दे देता है, अपने प्राण की बाजी लगा देता है उसकी रक्षा के लिए। उसके बाद भी उसके दिव्य गुणों को न समझते हुए उसको शत्रु बना दिया गया है। कुछ लोग तो अति करते हैं, घर पालतू कुत्ते हैं, पालते हैं उनको, बिस्तर पर भी उनको जगह देते हैं, स्वयं के बिस्तर पर उनके साथ में बैठ के खाना खा रहे हैं। एकदम अति शास्त्र विरुद्ध कार्य।
कुत्ता घर में इस प्रकार से नहीं होना चाहिए। आप घर के बाहर उसको भोजन दीजिए, उसको उस पर दया कीजिए, उसकी सब प्रकार से व्यवस्था कीजिए, किंतु उनमें कुछ अपवित्रता होती है। उसके कारण घर के अंदर पितृ और देवता ये नहीं आते हैं यदि जहाँ कुत्ता होता है तो वैसे कुत्ता भैरव जी का वाहन है, भगवान दत्तात्रेय जी का वाहन है वो। दत्तात्रेय जी के भगवान दत्तात्रेय जी के साथ में सदैव कुत्ते रहते हैं। तो कम से कम दया तो उन पे करनी चाहिए ना। घर में जब रोटी बनती है, एक रोटी को टुकड़े करके जिसमें थोड़ा सा दूध मिला के कुत्तों को दे दो तो कुत्ता प्रसन्नतापूर्वक उसको खा लेता है, तृप्त हो जाता है। और जब कोई नहीं देगा, सब उससे घृणा करेंगे, उसको दूर भगाएंगे, तो बेचारा वो 4-4 दिन तक भूखा रहता है, उसको खाना नहीं मिलता, गंदगी में खोजता रहता है। फिर बेचारा अपने एक टुकड़े रोटी के लिए किसी के घर के अंदर घुस गया वो, या घर के बाहर जाके खड़ा हो गया, बैठ गया, पूँछ हिला रहा है, तो भी इसको मार के भगा रहे हैं। ये कौन सी मानवता है ये? आपने अपने लिए महल बनाया, महल। आपको 56 भोग चाहिए, हर प्रकार की पता नहीं क्या क्या चीज़ें खाने के लिए चाहिए। और जब शादी ब्याह होते हैं तब उसमें अंधाधुन आपके यहाँ पकवान बनते हैं, और खाने वाले उनको जूठा 15-20% जूठा छोड़ के जाते हैं। वहाँ आपको दर्द बिल्कुल नहीं है, पर एक बेचारा कुत्ता एक एक टुकड़े रोटी के लिए पूंछ हिला रहा है, एक आशा भरी दृष्टि से देख रहा है, भूखा कुत्ता। तो आपको सारी व्यवहारिकता और सारा आपका जो है क्रूरता वहीं प्रकट हो जाती है। हमारे बच्चे को काट लेगा। अरे भाई, आप अपने बच्चे को क्या बनाना चाहते हैं? क्या आप अपने बच्चे को रुपए कमाने की मशीन बनाएंगे? आप बना रहे हैं रुपए कमाने की मशीन ही उसको। उसको इतना पैकेज मिलेगा, पीएमटी में जाएगा, सीए बनेगा, और कंप्यूटर इंजीनियर बनेगा, आईटी सेक्टर में जाएगा। बस झोंक दिया उसको। उसको मानव भी तो बनाओ, उसको ये तो सिखाओ कि अपने आसपास जितने भी जीव हैं उन पर दया करनी चाहिए, उनको प्रेम करना चाहिए। कोई संवाद नहीं, कोई प्रेम नहीं, कोई भोजन नहीं, कोई पानी नहीं उनको, भूखे प्यासे बेचारे। और यदि गलती से भी किसी को भोंक दिया, किसी के पीछे पड़ गए बेचैन हो के, तो उसको इतना बदनाम करेंगे, इतना बदनाम करेंगे। और मनुष्य उन पर कितना अत्याचार करता है, कितने डंडे मारता है उनको, कितने पत्थर मारता है, बच्चों को सिखा रहेगा पत्थर मारना। उसकी उसकी साक्षी कोई नहीं देगा। कुत्ता तो बेचारा दे नहीं सकता। कुत्ता तो कह नहीं सकता कि मुझे पत्थर मारे गए, मुझे भूखा रखा गया, मुझे पानी तक भी नहीं दिया गया, मुझे एक रोटी का टुकड़ा तक कोई नहीं देता। वह तो कहीं गवाही दे नहीं सकता ना। आप तो मनुष्य हैं, आपको क्षमता दी है भगवान ने कि आप हंगामा मचा दें, कॉलोनी के अंदर कुत्तों के विरुद्ध वातावरण कर दें। पर यह आप ऐसा कर रहे हैं तो हमारे अपने धर्मशास्त्र के विरुद्ध, ऋषि मुनियों के विरुद्ध आप जा रहे हैं। जैसा कर्म करते हैं उसका फल भी वैसा ही मिलता है। आज आपके पास सामर्थ्य दिए भगवान ने, क्षमता दिए, और आपका यदि भाव अच्छा नहीं है तो स्थायी चीज जीवन में कुछ भी नहीं है। और कर्म और भगवान प्रकृति के आगे किसी का वश नहीं है। आप सही चलते हैं तो आपको अवसर मिलते रहेंगे, भगवान अवसर देंगे। यदि आपने कोई गलत काम किया तो परिणाम भुगतना पड़ेगा उसका। इसलिए बंधुओं, मेरा आपसे आग्रह है कि प्रथम रोटी गाय को दीजिए, अंतिम रोटी कुत्ते को दीजिए। आपके घर के आसपास जो भी कुत्ता है अपने घर के बाहर रख दीजिए, आप थोड़ा सा उसमें दूध मिला के। लंबे समय से कुत्तों को रोटी देना बंद होने के कारण कुत्ते रोटी खाना भूल गए हैं। वो पार्ले जी बिस्कुट खा लेते हैं, लेकिन उससे उनको बहुत ही शारीरिक क्षति होती है, हानि होती है। उनके बाल झड़ जाते हैं, खुजली हो जाती है उनको। इसलिए यदि आपको ये लगता है कि भाई कुत्ते रोटी नहीं खा रहे, तो शुरू में कुत्ते की रोटी के अंदर थोड़ा सा दूध डाल दीजिए। 2 रोटी के अंदर आपने आधा गिलास दूध डाल दिया तो कुत्ता बहुत प्यार से खा लेगा उसको। उसके बाद में धीरे धीरे दूध कम कर लीजिए आप। 2 रोटी के अंदर आधा कप दूध डाल दीजिए, कुत्ता उससे भी खा लेगा। पर आपको प्रयास तो करना चाहिए ना, सभी को प्रयास करना चाहिए। तो पर्यावरण समिति के अंदर सभी का ध्यान रखना,
ये आवश्यक है। और जब सब जिएंगे सुखपूर्वक, शांतिपूर्वक, तो हम भी जी पाएंगे। यदि किसी को बेचैन किया, किसी को भूखा रखा, किसी को प्यासा रखा, किसी पर अत्याचार हुआ, तो वह हम पर आने वाला है। वो उसके दोषी हम भी हैं। हम समाज में रहते हैं, हम मौन रहे, चाहे उस अत्याचार में हमारा सम्मिलित रहे, हम दोनों प्रकार से हम दोषी हैं। तो बंधुओं, मेरा आपसे बस केवल इतना ही निवेदन है कि सब पर दया कीजिए। भगवान भी हम पर दया कर रहे हैं, अन्यथा हमारी जो भावनाएं हैं उसका यदि दंड हमको मिले तो पता नहीं क्या हो। भगवान भी हम पर दया कर रहे हैं और हमको भी सब पर दया करनी चाहिए। सब में एक आत्मा समझनी चाहिए। अंत में मैं आपको आनंदमयी माँ की एक छोटी सी बात बताता हूँ कि माँ आनंदमयी कहीं पर जा रही थी, सीढ़ियों पर चढ़ रही थी। कुछ भक्त लोग उनके साथ में थे। तो एक कीड़ा था, मकोड़ा। वो माँ जब चल रही थी तो सामने था वो सीढ़ी के ऊपर, तो एक भक्त ने उसको हटा के और सीढ़ी से नीचे गिरा दिया। उसको लगा कि कोई पाँव में नहीं दब जाए। तो माँ ने तुरंत कहा कि जो तुम में आत्मा है वही इसमें भी है, जाओ नीचे जाके उससे क्षमा मांगो। उस भक्त को नीचे उतरना पड़ा और जो मकोड़ा जहाँ नीचे फर्श पे गिरा था उससे उन्होंने हाथ जोड़ के क्षमा मांगी। तो इन सब चीज़ों से इस विषय की गंभीरता को समझिए। छोटी छोटी चीज़ें होती हैं वो हमको मनुष्य बनाती है। छोटी छोटी चीज़ें होती हैं जो हमको राक्षस बना सकती हैं। ऐसा ही सूत्र बच्चों पर भी लागू है। उनको अच्छे छोटे छोटे संस्कार दीजिए उनको, वो बहुत महान बनेंगे। और छोटी छोटी गलत आदतें उनको पतन की ओर ले जाएगी। बंधुओं, वीडियो बहुत लंबा हो गया है, इसलिए मैं यहीं समाप्त करता हूँ। नारायण नारायण।